हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन 11th क्लास की मैथ पढ़ रहे थे, उसमें चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10 प्रश्नावली 10 इसमें अपन पढ़ रहे थे सरल रेखाएं। ठीक है, तो अपन लास्ट टाइम पढ़ा था दो सरल रेखाओं के बीच का कोण। मतलब कि देखो L1 और L2 दो सरल रेखा है, तो x अक्ष से L1 कितना कोण बना रही है अल्फा 1 और L2 बना रही है अल्फा 2। ठीक है, तो L1 L2 दोनों का जो कटान बिंदु है ये यहाँ पर कितना कोण बन रहा है थीटा। तो अपन को थीटा ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला ये होता है tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये मॉड है। मॉड का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपने पास tan थीटा आया बराबर मॉड में -3, तो ये -3 को नहीं, इसमें प्लस की वैल्यू आएगी सर 3। ठीक है, ये मॉड है जो माइनस की वैल्यू को प्लस में बदल देता है, मतलब पॉजिटिव रहता है हमेशा मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू आती है। ठीक है, तो देखो L1 रेखा का x अक्ष से कोण अल्फा 1। ठीक है, L1 रेखा x अक्ष से अल्फा 1 कोण बना रही है। L2 रेखा अल्फा 2 कोण बना रही है। तो देखो यहाँ पर ये मान लिया अपन थीटा, ये फाई, तो यहाँ से देख थीटा प्लस फाई क्या है 180 डिग्री, तो फाई बराबर 180 माइनस 80, 180 माइनस थीटा डिग्री। तो देखो अपन क्या ज्ञात करना, रेखा L1 तथा L2 के मध्य कोण क्या है थीटा। तो ये क्या tan थीटा बराबर tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ठीक है, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इस हिसाब से अपन ने खोल दिया, तो tan थीटा बराबर tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा 2 अल्फा 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। आपको ये कुछ नहीं, आपको सीधा ये याद रखना है tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अल्फा, यानी कि अल्फा 2 अपन को कोण का मान दे रखा है, तब उसकी ढाल क्या है उसका m2, अल्फा 1 दे रखा है तो m1। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये लिखते हैं। अपन को सीधा ये याद रखना है कि tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, देखो अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, -2,6 और 4,8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी ये दो बिंदु है। ठीक है, ये दो कोई बिंदु है, इन दोनों को मिलाकर एक रेखा बन रही है। ठीक है, और ऐसे ही 8 और 12 4 और x 24 बिंदु, यानी ये दो बिंदु अलग, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा बन रही है। ठीक है, यानी इससे मिलाकर एक रेखा तैयार होगी, इससे मिलाकर एक रेखा तैयार होगी। वे दोनों रेखा एक दूसरे पर, मान चलो इससे मिलाकर रेखा तैयार हो रही है L1 और इससे मिलाकर रेखा तैयार हो रही है L2, और ये L1 L2 एक दूसरे पर लंब है। ये L1 है, ये L2 है। ठीक है, तो L1 की प्रवणता M1, L2 की प्रवणता M2। तो अपन को ज्ञात करना है x का मान। तो देखो L1 रेखा है, L2 रेखा है, L1 की प्रवणता M1, L2 की M2। तो जब दो रेखा एक दूसरे पर लंब होती है तो उनकी प्रवणताओं के मध्य संबंध होता है क्या, M1 M2 बराबर -1। अब यहाँ पे M1 का M2 का मान रखेंगे और यहाँ से x का मान अपन निकाल लेंगे। पहले अपन को रेखा निकालनी है, रेखा की ढाल। तो देखो ये दो बिंदु है, इन दोनों से जाने वाली रेखा की ढाल, यानी कि जब अपन को दो बिंदु दे रखे हैं और उस बिंदु से जाने वाली रेखा है, उसकी अपन को ढाल निकालनी है x अक्ष के सापेक्ष। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो अपन प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब देखो ये क्या है x1, ये y1, x2 y2, अब y2 माइनस y1 तो 8 माइनस 6, x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 8 माइनस 6 2 और 4 माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6, तो 1/3 m1 आ गया 1/3। m1 क्या है, रेखा L1 से ढाल, रेखा L1 की ढाल। ठीक है, ऐसे ही 8 12 और x 24 बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर लंब, तो 8 12 और x 24 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल, वही ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो क्या होता है m बराबर y2 माइनस y1, तो देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे y2 का मान रख दो 24 माइनस 12, x2 माइनस x1 x माइनस 8, ये रख दिया 24 माइनस 12 के तो 12 बटे x माइनस 8। तो m2 बराबर, यानी रेखा L2 का ढाल आ गया m2 बराबर 12 अपॉन x माइनस 8। अब देखो यदि दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, L1 L2 दो रेखाएं एक दूसरे पर ये लंब है, तो दोनों रेखाओं की ढाल, यानी L1 की M1 L2 की M2, इन दोनों का गुणनफल -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इससे अपन देखते हैं M1 का मान रख दिए यहाँ पर 1/3,
m2 का रख दिया 12/(x-8) बराबर -1। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12/3 इंटू x-8 बराबर -1। तो 12 बराबर ये हर में इधर जाएगा तो अंश में, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस होगा, -3 इंटू x-8 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -3x माइनस प्लस, तो प्लस 24, 8 3 24, 12 बराबर -3x प्लस 24। अब देखो ये 3x है ना माइनस के, इसको इधर ले आते हैं तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो 3x बराबर, और ये 12 इसको इधर ले जाएंगे तो 24 में से 12 घट जाएगा, माइनस होगा तो 12 बचेगा, 3x बराबर 12। अब x बराबर 12/3, देखिए तो यहाँ पर 12/3 आएगा ना, 12 में 3 का भाग दिया 4 पर, तो x बराबर क्या आ गया 4। ये अपने पास किसका मान है, x का मान आ गया, ठीक है। फिर अगला टॉपिक अपना 3 बिंदुओं की संरेखता। देखो ये x अक्ष y अक्ष, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a b c ये 3 बिंदु, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, ये l रेखा है, ठीक है। इस पर तीनों बिंदु विद्यमान है। जब 3 बिंदु किसी एक ही रेखा पर विद्यमान हो तो वे बिंदु संरेख कहलाते हैं, और यही 3 बिंदुओं की संरेखता कहलाती है, ठीक है। अब देखो इनमें एक प्रॉपर्टी होती है, यदि देखो एक रेखा है L, इस पर 3 बिंदु A B C, तो AB का ढाल बराबर BC के ढाल के बराबर होता है। यानी 3 बिंदुओं की संरेखता में क्या प्रॉपर्टी है, AB का ढाल बराबर BC का ढाल, ठीक है। अब अपन को देखो एग्जाम्पल नंबर 4 समझते हैं इसको अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर क्या बोल रहा है अपन को, P Q R 3 बिंदु दे रखे हैं और बता रखा है कि वो तीनों बिंदु संरेख है, P Q R इनके निर्देशांक दे रखे हैं, संरेख है। तो अपन को ये प्रूव करना है, h-x1 इंटू y2-y1 बराबर k-y1 इंटू x2-x1, ठीक है। अब P के निर्देशांक h के, Q के x1 y1, R के x2 y2, ठीक है। देखिए संरेख है तो P Q R इनमें क्या संबंध होगा, पी क्यू की ढाल बराबर क्यू आर की ढाल। बिंदु पी क्यू तथा आर संरेख है, तब पी क्यू की ढाल बराबर क्यू आर की ढाल, ये बराबर होगी। तो पी क्यू की ढाल के लिए देखते हैं, पी क्यू x1 y1 x2 y2 ये x3 y3 दे दिया, ठीक है। तो x2 माइनस पी क्यू की ढाल, जब 2 बिंदु दे रखे हैं अपन, पी क्यू की ढाल, पी क्यू 2 बिंदु है, 2 बिंदु दे रखे हैं उनकी ढाल निकालनी, तो क्या करते हैं अपन y2-y1 अपॉन x2-x1, तो y2-y1 अपॉन x2-x1। ऐसे इधर क्यू आर 2 बिंदु दे रखे हैं, इनकी ढाल निकालनी, तो क्या करते हैं y, देखो यहाँ पर यानी y के पदों का वो घटाओ और x के पदों घटाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में करेंगे तो y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस h, ठीक है। इनमें करेंगे इन दोनों में ले तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने क्या लिया, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि देखो यहाँ पर h माइनस k माइनस y1 में और h माइनस x1 में वैल्यू दे रखी है, h माइनस x1, तो कैसे आएगा, दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। माइनस कॉमन लेके काट दिए दोनों तरफ, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो इधर किया तो क्या आया, k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1, इधर किया तो h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1, ठीक है। या इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, यही प्रूफ करना था, ये आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें क्या दे रखा है अपन को, देखो इसको अपन बुक से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 को आकृति 10.9 में ये अपन को आकृति दी हुई है, ठीक है। एक रेखिक गति का समय और दूरी का लेखाचित्र दिया गया है, यानी कि समय t और दूरी t समय और दूरी में ग्राफ दिया गया है अपन को। ये समय और दूरी की 2 स्थितियां हैं, जब t बराबर 0 तो d का मान 2 है। तो t क्या है, यहाँ पर x में चल रहा है और d y में, तो x बराबर 0 है तो y बराबर 2, ये अपन दे रखा है, ठीक है। और तब t बराबर 3 है तो d बराबर 8, यानी x का मान 3 है भाई, t का मान समय x अक्ष में है ना, और d का मान y अक्ष में, तो x बराबर 3 है तो y बराबर 8, ठीक है। अंकित की गई ढाल की संकल्पना का प्रयोग करके गति का नियम ज्ञात कीजिए, अर्थात दूरी समय पर किस प्रकार आश्रित है। इसमें अपन को देखो ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ग्राफ दे रखा है, इसमें अपन को t और d में संबंध निकालना है।
टी और टी में संबंध निकालने के लिए अपन एक बिंदु और मान लिया टी, ये बिंदु, इसको नाम दे दिया ए, इसको बी, इसको सी, ये मान लिया इसके निर्देशांक है टी, टी। अब देखो ठीक है, वही ग्राफ बना लिया अपन, ए बी सी 3 बिंदु मान लिया, ये समय में चल रहा है ये टी में। बिंदु ए के निर्देशांक 0 2, बी के 3 8 और सी के टी डी। अब देखो टी तथा डी में दूरी, समय तथा दूरी में संबंध ज्ञात करना है अपन, ठीक है। तो सॉल्यूशन, बिंदु ए बी सी संरेख है, बिंदु ए बी सी संरेख है, तो क्या है, ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल, ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल क्या है, ए बी की ढाल निकालनी है तो क्या करना है, देखो इन दोनों में ए बी की ढाल मतलब ढाल निकालनी है तो क्या करते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 तो 8 माइनस 2 बटे 3 माइनस 0 बराबर y2, इन दोनों में निकालते हैं फिर d माइनस 8 बटे t माइनस 3, ठीक है। 8 में से 2 गए 6, 3 में 0 3, t माइनस 8 t माइनस 3, इधर 2 आया, 3 दूनी 6, d माइनस 8 बटे t माइनस, इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इधर d माइनस 2 इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, 2t माइनस 6 माइनस का 8 है, इसको इधर लिया प्लस 8 इक्वल टू 8, तो d बराबर 2t माइनस 6 प्लस 8 क्या बचेगा, प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो t प्लस 1, ठीक है। तो d बराबर 2t प्लस 1, जो कि क्या है, समय तथा दूरी में t तथा d में अभिष्ट संबंध है, यह अपन ज्ञात करना था, ठीक है। फिर अपन क्या है, प्रश्नावली 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें अपन क्या दे रखा है, बिंदु दे रखे हैं ए बी सी डी, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ लेना उसमें अच्छे से। 4 बिंदु दे रखे हैं और बोल रहा है कि इन 4 बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का क्या ज्ञात करना, ये 4 बिंदु चतुर्भुज के निर्देशांक के 4 हो, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र तो अपन पता नहीं, लेकिन अपन त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता है, तो अपन इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में तोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र नहीं पता, तो इस चतुर्भुज को अपन 2 त्रिभुजों में तोड़ देते हैं। तो त्रिभुजों में तोड़ने का मतलब इनके बीच में एक विकर्ण काट दिया बी डी, ठीक है, एक विकर्ण है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब देखो ये लिख रहे, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन को, ए बी डी का। तो इसके लिए देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया था 1/2 x1 x2 x3, ठीक है। फिर y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है। अब देखो ए बी डी माइनस 4 5 0 7 माइनस 4 माइनस 2, देखो ये क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इनमें समान उठा के यहाँ पे रख दिए, यहाँ समान उठा के इसमें रख दिए, ये आ गया, इनको खोल लिया, ठीक है। यानी देखो x1 का मान -4, फिर क्या करना y2 माइनस y3, तो y2 का मान क्या है 7 और इसमें माइनस माइनस प्लस, ऐसे सबको खोल दिया तो 1/2, ये क्या आ जाएगा -28, फिर मोड है तो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, तो -14 नहीं रहेगा, +14 ही का, ये किसके आ गया, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ऐसे ही अपन निकाल लेंगे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो देखो डी ये रहा, सी ये, डी ये, तो बी में x1 y1, सी को x2 y2 और डी को x3 y3, ये मान लिया। त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको याद करने की ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है, उसमें आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से सारे मान उठा के यहाँ पर रख दिए, ये आ गया, इसका क्या आ गया 53/2 इकाई, ठीक है। माइनस का, लेकिन माइनस का नहीं, अपन प्लस का लिखना है, क्योंकि क्षेत्रफल प्लस में ही होता है, माइनस में होता ही नहीं है। फिर अपन को चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या है, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने पर देखो 14 + 53/2, 2 एलसीएम ले दिया, 14 2 28 प्लस 53/2, 28 और 93 121, 121/2, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या है 121/2 इकाई, ठीक है। फिर देखो अपन को सेकंड क्वेश्चन में अपन क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पर, 2A भुजा के संभव त्रिभुज का आधार, ठीक है, यानी कि कोई त्रिभुज है
उसका ये प्रत्येक भुजा कितनी है? 2a, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। आधार वाई अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करिए। यानी त्रिभुज दे रखा है, उसमें दो कंडीशन दे रखी है। एक त्रिभुज की भुजा दे रखी है 2a, ठीक है, और एक क्या दे रखा है कि जो आधार है ना, इसका मध्य बिंदु मूल बिंदु क्या है? वाई मूल बिंदु पर है। आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है। तो देखो ये रहा, ये अपन ने एक्सिस बना ली, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अपन को ए बी सी ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज का आधार क्या है? ए बी। इसका मध्य बिंदु क्या? मूल बिंदु पर बना रखा है अपन को। तो ये त्रिभुज ए बी सी में ए बी आधार है, ए बी क्या है? आधार। तो आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है, तो ओ दे दिया। तो इसके निर्देशांक 0 0। अब देखो अपन दे रखा है कि प्रत्येक भुजा, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, ये समबाहु त्रिभुज है, कितनी है? 2a, ठीक है, 2a। तो ए बी बराबर भी 2a, ए सी बराबर भी 2a और बी सी बराबर भी 2a। अब देखो ये दो बराबर भागों में बट रहा है, तो ये ए प्लस 2a, ठीक है। तो अपन को ये ए है, तो एक्स अक्ष ये वाई अक्ष पर है। देखो समझो, अपन क्या दे रखा है कि वाई अक्ष के अनुदिश, ठीक है, तो वाई अक्ष पर है ये। तो वाई अक्ष पर एक्स का मान 0, ठीक है, तो 0a, ये ए दूरी है तो ए आ गया 0a, और इधर 0, ये माइनस में नेगेटिव में वाई डैश, तो इधर प्लस की चलती है, इधर माइनस चलती है, एक्स में इधर प्लस की इधर माइनस की, तो क्या आ गया 0a, इधर 0 माइनस है। अब देखो ये एक्स अक्ष पर बिंदु, तो एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, तो ये जो निर्देशांक है एक्स वाई, वाई का मान 0 हो गया और एक्स को मान लिया के। अब देखो 0a, त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक याद करने थे ना, तो ए का मान पता चल गया अपन को, ठीक है, ए का मान पता चल गया, बी का पता चल गया, और सी में अपन को वाई का मान तो पता है, के का मान ज्ञात करना है सिर्फ। अब के का मान ज्ञात करने के लिए अपन देखो इसको लिखना कैसा है? त्रिभुज एबीसी की भुजा, त्रिभुज की भुजा 2a, तो ए बी बराबर 2a, ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी बराबर 2a। तो ये दोनों क्या है? ए प्लस ए बराबर 2a, ये दोनों बराबर है ना, ए ओ प्लस ओ बी, तो ए हो जाएंगे। के का मान ज्ञात करना है अपन को, बिंदु ए के निर्देशांक आ गए इससे, वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 और ये ए दे रखा है, तो वाई का मान ए, और इधर ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर एक एक्स का मान 0 और नेगेटिव में तो वाई का मान माइनस है। तो बिंदु ए के निर्देशांक 0 है, बी का निर्देशांक 0 माइनस है। अब देखो इस त्रिभुज को लेते हैं अपन, त्रिभुज ए ओ सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। मैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? देखो कर्ण आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो आधार क्या है? आधार ले लो या कर्ण लंब ले लो, लंब एओ का स्क्वायर प्लस आधार ओसी का स्क्वायर प्लस इक्वल टू कर्ण, कर्ण क्या है? एसी का स्क्वायर। तो एओ क्या है? एओ का मान क्या है? ए, तो ए का स्क्वायर प्लस ओसी नहीं पता, ओसी का स्क्वायर, और एसी क्या है? 2a का स्क्वायर। तो देखो उसी का मान ज्ञात करना है, तो 2a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर आके माइनस ए स्क्वायर, तो ओसी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। तो अंडर रूट खोलें तो स्क्वायर यानी दोनों तरफ रूट लें, तो ओसी बराबर अंडर रूट 3 है, ठीक है। अब देखो ओसी की वैल्यू क्या आ गई? रेखा ओसी की वैल्यू मतलब रेखा ओसी की दूरी क्या आ गई? √3 है। तो रेखा ओसी की लंबाई बराबर क्या है? देखो ये x1 मान लिया, ये y1, ये x2 y2। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या ज्ञात करने के सूत्र, x2 माइनस x1 के माइनस 0 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 के स्क्वायर बराबर क्या है? ये दूरी अंडर रूट 3 है। तो इससे अपन खोलेते हैं 0, यहाँ पर के स्क्वायर, ठीक है। तो इधर रूट दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो के स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, तो के बराबर √3 है, ठीक है। तो के का मान क्या आ गया? √3a। अतः बिंदु सी के निर्देशांक क्या आ गया अपने पास? √3a 0, ठीक है। तो ए का मान आ गया, बी का आ गया और सी का आ गया। तो त्रिभुज अतः बिंदु सी के निर्देशांक ये आ गया √3a, तो त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक 0a 0 माइनस है अंडर रूट 3a 0। अगर देखो
इसको अपन त्रिभुज को एक्स अक्ष के इधर है, इधर ना लेके इधर की तरफ ले अपन, तो ये सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, यानी के का मान नेगेटिव, तो -√3 है। तो ए बी का मान तो एज इट रहेंगे, इसको अगर इधर पलट दे तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया, तो इसके ये भी हो सकते हैं, ये निर्देशांक भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड में अपन क्या बोल रहा है कि बिंदु P और Q के निर्देशांक दे रखे हैं, तो P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कब कब, जब PQ y अक्ष के समांतर है, PQ दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कब, PQ y अक्ष के समांतर है, तो PQ y अक्ष के समांतर में ले लिया मैंने, x1 y1 x2 y2। अब देखो y अक्ष के समांतर हो या y अक्ष पर हो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो y अक्ष पर क्या होता है, x के मान शून्य होते हैं, तो अपन क्या कर दिया, x के मान है ना x1 x2, इसको क्या कर दिया 0 के बराबर, तो 0y1 0y2। तो PQ के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, इस उत्तर है। तो x2 x1 का मान रख दिया यहाँ पे और y2 y1 का, तो 0 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर से रूट हट गया, तो y2 माइनस y1 इकाई, ठीक है। जब PQ y अक्ष के समांतर है तो बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या आ गई, y2 माइनस y1। ऐसे ही यहाँ पर PQ x अक्ष के समांतर है तो क्या आएगा, देखो ये निर्देशांक बना लिए अपन ने, तो x अक्ष के समांतर है तो y के मान 0, x अक्ष पर y के मान 0 होते हैं, ठीक है। तो P के मान क्या हो गया, x1 0 और Q का x2 0, ठीक है। PQ के बीच की दूरी √x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर, तो 0 माइनस 0 के स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर से रूट हट गया, x2 माइनस x1 का ही आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो x अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। एक्स वाई आएगा तो y का मान तो 0 हो जाएगा, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो बिंदु क्या है, x0। अब देखो यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। अपन x का मान ज्ञात करना है सब, तो x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदु समान दूरी पर है, ठीक है। बिंदु x अक्ष पर है, ठीक है। तो बिंदु के निर्देशांक x0, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, ठीक है। तो देखो a के निर्देशांक, ये इसको मान लिया a, इसको मान लिया b और इसको c। तो a के 7, 6 और b का 3, 4 और c का x0। तो बिंदु c a b से समान दूरी पर है, यानी कि देखो a यहाँ है जैसे b यहाँ पर है, ठीक है। तो ये इससे समान दूरी पर है, समान दूरी पे मतलब ये c बिंदु है, ये a क्या है 7, 6 और b क्या है 3, 4, यानी a b के बीच की दूरी मान चलो y है, y क्या k है, और बी सी के बीच की दूरी h है, तो k बराबर h होगा, ठीक है। यानी कि बिंदु C, क्वेश्चन बोला है उसने, क्वेश्चन में दिया हुआ है बिंदु C A और B से समान दूरी पर है, तो बिंदु C से A की दूरी और बिंदु C से B की दूरी समान है, तो अतः AC की दूरी बराबर BC की दूरी, AC की दूरी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी x माइनस 7 का स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर, 6 माइनस 0 का, ठीक है, 6 माइनस 0 का स्क्वायर। इधर ऐसे ही BC के बीच की दूरी, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, इनको खोल लिया तो देखो इसके रूट से रूट कैंसिल, इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, तो 7 दूनी 14x, इसको खोलेंगे 6 का स्क्वायर क्या है 36 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16, खोल लिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, देखो माइनस 6x को इधर ले आया तो अपना बचेगा माइनस 8x बराबर ये दोनों 9 प्लस 16 25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 85 आएगा, 85 प्लस का इधर लेकर आएगा 85 माइनस का, ठीक है। माइनस 8x बराबर इन दोनों घटाया तो माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर 60 में 8 का भाग दे देंगे तो x बराबर 60/8, तो ये 4 से कट गए 4 दूनी 8, 15 चौको 60, तो x बराबर 15/2, x का मान आ गया 15/2, अतः बिंदु C के निर्देशांक के आगे 15/2 0, क्योंकि x अक्ष पर है तो y का मान 0, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ओके बाय।